प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। मैं आपका भाई संदीप चौधरी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं बादशाह सीरीज की 28वीं क्लास में, जिसमें आज डाइस की दूसरी क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं। और 2 दिन से फरार चल रहे प्रदीप जी आप सभी के सामने उपस्थित हैं। तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी भैया की, लेकिन अभी थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं तो आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं। एक बार सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे और बताएंगे कि क्या पिछली क्लास जो डाइस की पढ़ाई थी, कल एक्चुअल में मैंने इनको एक क्लास करा दी है डाइस की, है ना। आपने देख लिया? हाँ, देविंदर थे कल क्लास में। तो आप सभी प्यारे दोस्त मुझे बताएंगे एक बार, सबको उम्मीद करता हूँ वो समझ में आ गई होगी। आपने भी पूरी क्लास करी है? नहीं, स्पीड में सर, खींच स्पीड में मतलब करी पूरी है, पर हाँ। समझ में आई होगी सबको? हाँ, बिल्कुल। चलो ठीक है, आपको देख रहे हो। अगर ये खुद भी क्लास में नहीं आते तो फिर भी ये बाद में क्लास देख लेते हैं कि देखो तो सही, ऐसा तो नहीं है बच्चों को वैसे ही कुछ पढ़ा दिया हो। मतलब पूरी जिम्मेदारी आप लोगों के लिए निभाते हैं। तो क्वेश्चंस पर चलते हैं एक बार बिना समय गुजारे। आप लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले प्रश्नवाचक चिन्ह पर आधारित क्वेश्चन कराने वाला हूं। प्रदीप जी, एक क्वेश्चन होते हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क बेस्ड चीजें होती है। कह रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो क्या करना है, देखो पहले इन दोनों डाइस में देखो कॉमन क्या है। तो आप कहोगे एक कॉमन है, दोनों में एक कॉमन है, बिल्कुल सर। तो एक को ऊपर और नीचे लिख लेंगे जी। यहाँ 1 से घड़ी की दिशा में चलो 6 आया, और 6 से चलेंगे तो 4 आया। 1 से 6 और 6 से 4 आया। यहाँ 1 से 2 और 2 से 3 आएगा, तो यहाँ पर 1 से 2 और 2 से 3 लिख दूंगा। एक के सामने एक कभी नहीं आ सकता तो 5 आ जाएगा। क्यों आया 5? क्योंकि 5 ही तो बचा है। हाँ, बस और कोई तो था नहीं। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो सबसे पहली बात आप लोगों को ये समझनी है कि जो एक का अपोजिट है जी, एक का जो अपोजिट है, आप देखो कि एक का अपोजिट क्या है, 5 है। 5 है, बिल्कुल सर। तो यहाँ एक के पड़ोस में 5 कभी भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। तो एक का विपरीत 5 एक के पड़ोस में नहीं आ सकता, इसलिए जिस ऑप्शन पर 5 लिख रहा है उसे मैंने गलत कर दिया। बिल्कुल सर। ऐसे ही आप देखो कि 4 का अपोजिट 3 है जी, तो क्या 4 के पड़ोस में 3 आ सकता है? भाई 4 का अपोजिट 3 है, नहीं तो क्या 4 का अपोजिट 4 के पड़ोस में आएगा? अपोजिट कभी पड़ोस में आता नहीं है। तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया जी। तो अब यहाँ पर या तो 2 होगा या तो 6 होगा, इनमें से कोई एक होगा जी। अब अगर मान के चलो इनमें से भी कोई एक ऑप्शन ऐसे ही कट जाता तो मजे आ जाते, लेकिन अभी 2 और 6 में से मुझे एक सेलेक्ट करना है। तो कैसे सेलेक्ट करूंगा, ध्यान से देखना जी। मैं ये देखूंगा कि जो क्वेश्चन मार्क है उसके पास कौन कौन से अंक हैं। 4 है और 1 है जी सर। तो आप एक काम करो, आप 1 से 4 की ओर चलो जी। 1 से 4 की तरफ, 4 की ओर। आप देखो कि 1 और 4 इसमें भी है सर। तो आप इसमें भी 1 से 4 की ओर चलो जी। ध्यान से सुनो जी। अगर यहाँ 1 से 4 चल रहा हूं तो यहाँ भी 1 से 4 चलना है। बिल्कुल। अगर यहाँ 4 से 1 चलता तो यहाँ भी 4 से 1 चलता, यानी एक जैसे ही आपको चलना है जी सर। और देखो दोनों में कि 1 से 4 का जो रास्ता है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पर 1 से 4 क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। बहुत बढ़िया, एंटी क्लॉकवाइज है जी सर। और यहाँ पर 1 से 4 क्या है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है जी। अगर ये दोनों रास्ते सेम हैं जी, तो यहाँ 1 4 के पास जो अंक दे रखा है जी, वही अंक इस क्वेश्चन मार्क पर भी आ जाएगा जी। समझ में आ गई जी सर। अगर इनमें से एक क्लॉकवाइज होता और एक एंटी क्लॉकवाइज तो फिर ये 6 गलत हो जाता जी। अभी 6 गलत नहीं है, अब 6 सही है, क्योंकि ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं, दोनों एक जैसे हैं। तो यहाँ पर जो तीसरा अंक है जो भी वो यहीं आएगा। अच्छा। और अगर दोनों रास्ते अलग होते तो वो बदल जाते। अभी दोनों रास्ते एक हैं, दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं, तो यहाँ जो 6 है वही यहाँ आएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ आई होगी? मैं और क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे परेशान नहीं होना है। उम्मीद करता हूं यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है। यहाँ 3 और 4 दे रखा है। तो आप मुझे सबसे पहले एक चीज बताओ कि यहाँ पर इन दोनों में कॉमन कौन है? कौन कॉमन है? 6 कॉमन है जी सर। तो 6 को क्या ऊपर नीचे लिख लूं जी। यहाँ 6 से 1 और 1 से 2 आया जी। 6 से 1 और 1 से क्या आया? 2 आया। यहाँ पर 6 से 5 और 5 से 4 जी। 6 से 5 और 5 से क्या आया? 4 आया। और यहाँ 6 के सामने क्या आया? 3 आया। समझ में आ गई? हाँ सर। भाई 6 1 2
जी। 6 5 4, 6 के सामने 3 आया जी। अब मुझे एक बात बताओ कि 3 यहाँ ऑलरेडी आ चुका है जी। तो क्या यहाँ क्वेश्चन मार्क पे भी 3 आएगा? नहीं आएगा। एक अंक 2 बार थोड़ी आता है, तो इस 3 को कर दो गलत जी। 3 का अपोजिट क्या है? 6 है, तो क्या 3 के पड़ोस में 6 आएगा? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, गलत कर दिया जी। अब मुझे बताओ 4 का अपोजिट क्या है? 2 है, तो क्या 4 के पड़ोस में 2 आएगा? नहीं आएगा, तो बच कौन गया? 5। ये तो बड़ी आसानी से हो गया जी। इसमें तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि 3 ऑप्शन गलत हो गए। तो बचा हुआ अपने आप कैसा होगा? सही। आप बाहर जा रहे हैं रेंज से, थोड़े इधर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर कॉमन कौन है? 4 कौन कॉमन है? 4 कॉमन। मुझे यहाँ क्वेश्चन मार्क चाहिए जी। तो मैंने 4 को ऊपर नीचे लिख लिया। यहाँ 4 से 6 और 6 से 1, 4 से 6 और 6 से 1, यहाँ 4 से 3 और 3 से 2, सही है जी सर। 4 से 3 और 3 से 2, 4 के सामने क्या आया? 5, क्योंकि 5 ही तो गायब है। सर। अब बताओ 4 का अपोजिट कितना है? 5 है। क्या 4 के पड़ोस में 5 आएगा? क्वेश्चन मार्क पे नहीं, गलत कर दूं जी सर। 3 का अपोजिट कितना है? 3 का अपोजिट 6। क्या 3 के पड़ोस में 6 लिख दूं? नहीं आएगा सर। क्या हो गया? ये भी कट तो या तो 1 होगा या 2 होगा जी। अब इन दोनों में से कौन सा होगा ये कैसे चेक करूंगा? ये घुमा के क्वेश्चन मार्क के पास 3 और 4 है जी। इन दोनों डाइस में देख के बताओ 3 और 4 कौन से में है? 3 से 4 बीच वाले में है। इसमें है जी। तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि 3 से 4 की तरफ घूमेंगे जी। अगर इसमें 3 से 4 तो इसमें भी 3 से 4 ही 3 से 4, सही है जी सर। आप मुझे ये बताओ इसमें 3 से 4 क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है और इसमें 3 से 4 क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज है। मैंने आपसे एक बात बोली थी, अगर ये दोनों एक जैसे हैं, अगर ये दोनों एक जैसे हैं तो यहाँ 3 4 के पास जो 2 है वही यहाँ आ जाता जी सर। कब आ जाता? अगर ये दोनों क्लॉकवाइज होते या दोनों एंटी क्लॉकवाइज होते, लेकिन इस बार ये दोनों बदल चुके हैं और बदल चुके हैं तो यहाँ पर जो 2 है वो यहाँ कभी भी नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा जिस पर 1 लिख रहा है। क्या बात समझ में आई? बिल्कुल सही सर, पक्का और अगर दोनों एक जैसे होते तो तब ऊपर उस दूसरा सही हो जाता। बिल्कुल सही बात है। अगर मान के चलो ये डाइस ऐसे होता जी, ये डाइस ऐसे होता कि 3 इसमें यहाँ होता और 4 यहाँ होता जी, तो मैं कहता 3 से 4 ये भी एंटी क्लॉकवाइज, 3 से 4 ये भी एंटी क्लॉकवाइज, तो इस क्वेश्चन मार्क पर फिर ये जो 2 है वो आ जाता। क्या बात समझ में आई? तो देख रहे हैं थोड़ा सा बस अंकों के इधर उधर लिखने का ही अंतर है, पूरा आंसर बदल जाता है दोस्तों, ठीक है ना? पूरा आंसर बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसमें तो 2 क्वेश्चन मार्क आ गए। कितने आ गए? 2 क्वेश्चन मार्क आ गए। तो ये कैसे होगा वो इसे समझाता हूँ, बहुत तगड़ी तरह समझा दूं जी सर। देखो इन दोनों में कॉमन कौन है? 3 कॉमन है सर। 2 भी तो कॉमन है। तो इसमें 2 और 3 है जी सर। हाँ या ना? बिल्कुल सर। और इसमें भी 2 और 3 है जी। एक नियम होता है, कल आप क्लास में नहीं थे पर आपने क्लास तो कर ही ली है जी। तो नियम ये होता है कि जब पासे की 2 स्थितियां होती हैं और दोनों स्थितियों में 2 अंक कॉमन होते हैं, कितने कॉमन होते हैं? 2। तो दोनों कॉमन अंकों को आपस में एक दूसरे से काट देते हैं, शेष बचा हुआ एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। तो यहाँ 3 2 से 3 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 4 बचा, तो 1 और 4 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर बिल्कुल। तो अब मैं अच्छी तरीके से एक बात जानता हूँ डाइस में कि 1 और 4 एक साथ नहीं आ सकते जी, हाँ या ना? 1 और 4 दोनों विपरीत है। तो मैं ऐसा थोड़ी कहूंगा एक क्वेश्चन मार्क पे 1 लिख दूं, 1 पर 4 लिख दूं, फिर तो 1 और 4 एक साथ नजर आ जाएंगे। तो इस ऑप्शन में ये तो कह रहा है 1 और 4, मैंने कहा ये गलत है, सही है हाँ। एक बात और सुन लो, डाइस का एक नियम होता है कि 2 opposite surfaces can never be seen together and can never be hidden together in any dice। कहने का मतलब 2 विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई देती हैं ना एक साथ छिपती हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना, मानकर चलो कि मैं 3 और 6 को यहां पर रख दूं, एक जगह 3 और एक जगह 6, सही है जी। तो ध्यान दो कि फिर 1 और 4 तो दोनों ही छिप गई, दोनों भाई यहाँ 5 है, 3 है, 6, तो 1 भी नहीं दिख रही, 4 भी नहीं दिख रही, दोनों ही छिप गई जी सर। और 2 विपरीत सतह एक साथ छिप भी नहीं सकती, सही है ना? और यहाँ दोनों ही छिप गई, एक्चुअल में छिप क्या गई? 3 सतह ये दिख रही है, 3 इनके पीछे है, 6 ही तो सतह होती है, तो पीछे वाली सतह पे 1 और 4 साथ ही तो बैठी होंगी जी,
हाँ या ना? बिल्कुल सर। तो कहने का मतलब ये है ऐसा ऑप्शन भी गलत होगा जिसमें दोनों ही अपोजिट एक साथ आ रहे हैं जी, और ऐसा भी गलत होगा जिनकी वजह से दोनों अपोजिट एक साथ जा रहे हैं। तो एक अपोजिट आना चाहिए, एक जाना चाहिए। जी सर। मैंने क्या बोला, इसलिए 3 और 6 भी गलत है जी। अगर मैं यहाँ पर 2 और 3 लिख दूं, मैंने एक जगह 2 लिखा, एक जगह 3 लिखा, नहीं होगा तो यहाँ पर 1 और 4 दोनों, हाँ बिल्कुल। वैसे भी आप देखो ना कि 1 और 4 दोनों अपोजिट है। जब यहाँ 2 और 3 लिखूंगा तो मुझे दिखेगा 5 2 3, तो 1 और 4 दोनों ही चली गई। तो दोनों अपोजिट एक साथ ना आ सकती ना जा सकती। सही है, तो ये भी गलत है। बी ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि एक जगह 1 है, एक जगह 2 है। अब एक लिखोगे तो 4 नहीं दिख रहा, 4 दिखता तो 1 नहीं दिखता। सही है, करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल। यहां मुझे एक बात बताओ जल्दी से कि ए और सी लिखा हुआ है जी। यहाँ भी ए और सी लिखा हुआ है जी। यहाँ कौन बच गया? डी बचा, और यहाँ एफ बचा। तो डी और एफ एक दूसरे के क्या हो गए? विपरीत हो गए। सही है जी सर। तो डी और एफ एक दूसरे के विपरीत हो गए जी। तो मुझे एक बात बताओ कि डी तो यहाँ दे रखा है जी। डी का अपोजिट क्या है? एफ है। एफ है, तो डी के पास क्या एफ आएगा? नहीं आएगा सर। क्या एफ आएगा? नहीं आएगा। तो दोनों क्वेश्चन मार्क में से किसी भी क्वेश्चन मार्क पर एफ नहीं आ सकता जी। तो प्रत्येक वो ऑप्शन गलत है जिसमें एफ आ रहा है। तो देखो ना, यहाँ पर एफ आ रहा है जी, यहाँ पर एफ आ रहा है, यहाँ पर एफ आ रहा है जी सर। तो एफ तो डी के पास आ नहीं सकता। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। बच कौन गया? ई और ए ही बच गया, केवल ई और ए आ जाएंगे जी सर। समझ में आया होगा? बहुत बढ़िया सर, पक्की बात? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पर भी सेम कह रहा है कि ए और बी के स्थान पर क्या आएगा। कह रहा है कि घन पर क्रमशः ए और बी चिन्हित 2 पलकों पर संभावित अंक क्या हो सकते हैं। बहुत आराम से ही तो पढ़ा रहा हूं। तो यहां पर देखो ना, यहां पर पहले अपोजिट निकाल लो। 6 1 4 जी, हाँ या ना जी सर। तो 1 3 5 2, तो इन दोनों में कॉमन कौन है? एक कॉमन है। सही है जी सर। केवल एक ही तो है। हाँ सर। ऐसा ही लेना जिसमें एक ही अंक कॉमन हो। तो यहाँ पर इस एक को ऊपर नीचे रख दूं यहाँ पर जी। तो यहाँ 1 से 4 और 4 से 6, 1 से 4 और 4 से 6 आ गया। यहाँ 1 से 3 और 3 से 2, 1 से 3 और 3 से 2, तो 1 के सामने क्या आया? 5 आया। सामने 5 बचा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 का अपोजिट 5 है, 4 का 3 है, 6 का 2 है जी। तो मुद्दा यहाँ पर यह है कि यहाँ 5 के पास मुझे ए पर क्या आ सकता है, बी पर क्या आ सकता है, ये बताना है। एक्चुअल में तो ए और बी दोनों ये क्वेश्चन मार्क का काम ही तो कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। हाँ सर। तो मैंने कहा 5 का अपोजिट कितना है? 1 है। तो 5 के पास कभी भी 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। सही है, क्योंकि अपोजिट तो पड़ोस में आता ही नहीं है जी सर। 1 यहाँ पर आ रहा है, ये गलत हो गया। 1 यहाँ आ रहा है, ये गलत हो गया। 1 यहाँ आ रहा है, ये गलत हो गया। तो करेक्ट कौन है? ए विकल्प। खत्म कहानी जी सर। मजे आए? मजा आ गया। समझ में आया? हाँ सर, बहुत। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इसे देखो। यहां पर सभी प्यारे दोस्त थोड़ा सा ध्यान से देखना कि क्वेश्चन क्या है, कैसे है। उत्तर में किस घन आकृति को खुले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं ये ओपन डाइस है। ओपन डाइस में हमेशा तीसरा वाला जो अल्टरनेट होता है सीधी रेखा में, वो अपोजिट होता है। हम कहते हैं कि व्हेन वी गो स्ट्रेट लाइन देन एवरी अल्टरनेटिव लेटर अपोजिट टू ईच अदर। जब एक सीधी रेखा में चलते हैं तो प्रत्येक अल्टरनेट लेटर या नंबर या अक्षर या जो भी आकृति बनी हुई है वो अपोजिट होती है। तो यहाँ पर मुझे एक बात बताओ कि आप लोग ध्यान से देखते हुए, ये जो वर्ग है इसका अपोजिट तो ये क्रॉस होगा। हाँ भाई, यही तो इसका अल्टरनेट है। बिल्कुल सर। तो जो वर्ग है इसका अल्टरनेट ये क्रॉस हो गया। सही है जी। वर्ग का अल्टरनेट क्या है? क्रॉस है जी। और यहाँ पर जो ये बराबर का सा साइन है, इसका अपोजिट क्या होगा? ये वाली आकृति हो जाएगी इस तरीके से जो है जी। हाँ या ना जी सर। और इस सर्कल का अपोजिट ये बिंदु हो जाएंगे जी। सर्कल का अपोजिट क्या हो जाएंगे? ये बिंदु हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? अब ये कह रहा है कौन नहीं बन सकता, तो सीधी सी बात है वो ऑप्शन गलत है जिसमें 2 अपोजिट एक साथ दिखाई दे रहे हैं जी। आप डी ऑप्शन को ध्यान से देखो ना, इसमें वर्ग और मल्टीप्लाई जो गुणा है वो यहाँ पर एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो ये गलत हो जाएगा। और 2 अपोजिट का भी एक साथ दिखाई नहीं देते। तो यही मेरा आंसर होगा, क्योंकि उसने यही तो पूछा था कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो भाई साहब ये नहीं बनाया जा सकता। दोनों इसमें एक साथ आ गए ना। हाँ, दोनों एक साथ आ ही नहीं सकते कभी भी। सही है। हाँ, जो अपोजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इसमें भी ऐसे ही कह रहा है। इसमें क्या कह रहा है?
ये थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा बच्चों को, मुझे लगता है दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। और ये क्या है? ये 8 है, ये 8 है, और ये 2 है, ये 2, ये 6। चलो ठीक है। कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता? तो सबसे पहले 3 का अपोजिट देखो क्या है? 8 है, 8 होगा जी। तो 3 का अपोजिट हमने यहाँ पर 8 लिख दिया, जी सर। सही है ना? हाँ सर। आगे मैंने देखा कि ये 6 है, अपोजिट तो 7, 6 का अपोजिट ये 7 है, जी। तो 6 का अपोजिट क्या हो गया? 7 हो गया, 7 हो गया, जी सर। ऐसी 2 और 9 बच गए, जी। तो ये 9 और 2 भी एक दूसरे के क्या हो गए? अपोजिट हो गए। जी बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? अपोजिट हो गए। बात समझ में आई होगी जी सबको? सर, जी। 9 का अपोजिट क्या हुआ? 2 हुआ। जी बोर्ड हैंग हो रहा है भाई, बोर्ड हो रहा है हैंग प्रदीप जी। जी सर। बोर्ड हैंग हो रहा है, बाद में चल रहा है, देखो आपको महसूस हो रहा है? जी सर, थोड़ा लेट चल रहा है ये। हाँ कोई बात नहीं है, समझ में तो आई गई। हाँ सर बिल्कुल। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है? 9 का जो अपोजिट है वो 2 हो गया, वो 2 हो जाएगा। जी बात समझ में आ गई? जी सर। और 6 का क्या था? 7 था। सही है, जी सर। बहुत बढ़िया। अब देखो कौन सा नहीं बन सकता, कौन से में आपको ऐसा दिख रहा है कि 2 अपोजिट एक साथ हैं? बी विकल्प। बहुत बढ़िया, इसमें 9 और 2 अपोजिट एक साथ आ रहे हैं। अब देखो जैसे 9 7 8 है, तो 9 अलग 7 अलग 8 अलग ये हो सकता है जी। 7 3 9 है, 7 अलग 3 अलग 9 अलग ये हो सकता है। 6 2 8 है, 6 अलग 2 अलग 8 अलग ये अलग। तो लेकिन बी ऑप्शन में जो 9 और 2 अपोजिट हैं वो एक साथ आ रहे हैं, इस वजह से ये गलत है। जी सर। समझ में आ गई? जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अभी। अब समझते हैं ये क्या कह रहा है। कह रहा है किस विकल्प के सही होने की संभावना है? जी। कौन सा विकल्प है जिसके सही होने की संभावना है? ध्यान देना, मुझे बताओ 5 का अपोजिट क्या है? 1 है, 1 है, तो 5 का अपोजिट मैंने 1 लिख दिया जी। ऐसी 4 का क्या आएगा? 3 आएगा, तो 4 का मैंने 3 लिख दिया जी। और यहाँ पर 2 का क्या है? 6, तो 2 का मैंने 6 लिख दिया। सही है? हाँ सर। सही है? हाँ सर। अब देखो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, 2 और 6 अपोजिट है? हाँ सर। इनमें तो एक साथ आ रहे हैं, ये कट गया तो ये गलत है जी सर। यहाँ पर मुझे बताओ, यहाँ पर 4 और 3 अपोजिट हैं, ये सर आ रहा ये एक साथ आ रहे हैं, ये भी क्या है? गलत है, गलत है। और 5 और 1 अपोजिट है, तो यहाँ भी एक साथ आ रहे हैं, ये भी क्या है? गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ये बी ऑप्शन, क्योंकि 4 1 2 4 अलग 1 अलग 2 अलग ये हो सकता है। ये चीजें मैंने बहुत बढ़िया तरीके से कल इनको पढ़ा दी थी, वैसे बढ़िया तरीके से बताया था मैंने इनको। एक घूमने वाला मामला भी बताया था जी। देखो अब इसे देखो ध्यान से, यहाँ पर 1 से ज्यादा ऑप्शन है, सही है? हाँ सर। तो यहाँ पर देखना, मैंने सबसे पहले कहा कि सी का अपोजिट क्या है? डी है। सी का अपोजिट आप कहेंगे डी होगा, बी का एफ है ना? सी का डी हो गया जी। और ये एफ और बी भी एक दूसरे के अपोजिट हो गए, और बच कौन गया? ए। कौन बच गया? यहाँ पर ई और यहाँ पर ए, तो ई और ए भी तो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? ई और ए भी एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ये कट गया पहला। अब मुझे एक बात बताओ कि ई और ए, बिल प्रदीप जी धैर्य देसी काट दें अब तो है। हाँ। तो ई और ए दोनों अपोजिट एक साथ नहीं आ सकते जी। तो इसका मतलब जिस ऑप्शन में ए आ रहा है वो गलत है, फर्स्ट वाला। हाँ सर। देखो इसमें कह रहा है फर्स्ट, तो ये गलत हो गया। हाँ सर। इसमें भी कह रहा है फर्स्ट, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया जी सर। सही है जी। इसमें कह रहा है डी सी एफ, डी और सी अपोजिट है, ये एक साथ नहीं आ सकते कभी, ये भी गलत है जी सर। या डी ए बी, डी अलग ए अलग बी अलग ये हो सकता है। हाँ सर। डी ए सी, डी और सी देखो, डी और सी भी अपोजिट है, ये भी एक साथ नहीं आ सकता। तो बच कौन गया? केवल थर्ड, केवल थर्ड, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। सबको समझ में आ गया? हाँ सर, ये बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे समझो जी सर। तो यहाँ पर मुझे बताओ कि एफ का अपोजिट क्या है? बी है। बी है। ई का, एफ का अपोजिट मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया? बी। और ई का अपोजिट क्या है? सी है। तो ई का अपोजिट मैंने क्या लगा दिया? सी। और ए का अपोजिट क्या है? डी है सर। तो ए का अपोजिट मैंने यहाँ पर क्या बना दिया? डी। डी बना दिया जी। सही है? हाँ सर। अब आप लोग मुझे बताओ, बी और एफ अपोजिट है एक दूसरे के जी, तो यहाँ क्या एक साथ आ सकते थे? नहीं सर, फर्स्ट गलत है जी। इसमें फर्स्ट दे रहा है जी, मैंने कहा गलत। गलत। इसमें फर्स्ट है जी, मैंने कहा गलत। इसमें फर्स्ट है, ये भी गलत, मैंने कहा गलत। तो बचा ही क्या? बस और कुछ बचा ही नहीं जी सर। बात समझ में आ गई? हाँ सर। ये क्यों गलत था? क्योंकि इसमें ई और सी अपोजिट एक साथ आ रहे थे। ई और सी, ये ई और सी एक साथ आ रहे थे जी सर।
ये क्यों गलत था? क्योंकि डी और ए एक साथ आ रहे थे। ये क्यों सही? क्योंकि ई एफ डी, ई अलग एफ अलग डी अलग, इसलिए सही है। जी समझ में आ गई? जी सर। सबको आई होंगी? हाँ सर बिल्कुल, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी। अब चलो नेक्स्ट अगला सवाल, इसे देखो। यहां पर कह रहा है तो 3 का अपोजिट क्या है? 1 है। 3 का बोलो ना, 1 है। 1 है। 6 का क्या है? 4 है। 4 है। और बच कौन गए? 5 का 2। 5 और 2 बच गए, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। सही है जी सर। तो 5 और 2 पहले में एक साथ आ रहे हैं जी। क्या करूं? इसका काट दीजिए, काट दो जी। ए यहां पर आ रहा है जी, ए यहां पर आ रहा है जी, तो ये दोनों हो गए खत्म। सही है जी सर। अब यहां पर कह रहा है 5 3 6, 5 अलग 3 अलग 6 अलग हो सकता है। हाँ सर। 2 4 1, 2 अलग 4 अलग 1 अलग हो सकता है। 3 6 1, 3 और 1 अपोजिट है, एक साथ नहीं आ सकता, तो डी भी गलत है। इसमें डी दे रखा है तो ये भी गलत है, बच गया केवल बी। जी सर। यही राइट आंसर हो जाएगा। जी सर। सही है? हाँ सर। कोई दिक्कत है? नहीं सर, इससे बेहतर तरीका होता नहीं है डाइस पढ़ने, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं सर, है ना? इससे बेहतर कुछ नहीं है प्रदीप भाई, ये तरीका बहुत बढ़िया लगा। हाँ। यहाँ देखो 5 का अपोजिट क्या है? 9 है। 9 है। 5 का अपोजिट क्या बोला? 9 है। 9 बोला। 8 का क्या है? 4 है। 4, बहुत बढ़िया। 8 का 4 है। 2 का 6 और 2 का अपोजिट क्या है? 6 है सर। 2 का अपोजिट 6 होगा। जी सर। समझ में आ गई? हाँ सर। अब मुझे एक बात बताओ, कोई अपोजिट ऐसे दिख रहे हैं? ये 5 4 2, 5 4 2 हो सकता है। 6 4 5, 6 4 5 हो सकता है। 2 8 9, 2 8 9 हो सकता है। 4 8 2, 4 और 8 नहीं हो सकते, 4 और 8 अपोजिट है, यहाँ आ रहे हैं, तो डी वाला गलत है। इसमें डी आ रहा है, 3 में डी आ रहा है, इसमें डी आ रहा है, इसमें डी आ रहा है, कह दो ये गलत, ये गलत, ये गलत, केवल ये वाला सही है, केवल सी। खत्म कहानी। जी सर। इससे आसान तो कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो ध्यान से इस वाले को। ये क्वेश्चन प्रदीप जी ऐसा है, जिस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखोगे तो आपसे कह रहा है 2 बंद पासे दिए गए हैं। हाँ सर। इनका अध्ययन करके बताओ कि इनमें से कौन सा सही हो सकता है। तो कैसे होंगे, ध्यान से सुनेंगे सभी साथी। सबसे पहले अपोजिट निकालो इनमें। बंद पासे में अपोजिट कैसे निकालते हैं कि कॉमन देख लो, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है। हाँ सर। तो 2 को ऊपर नीचे रख दूंगा। जी सर। सही है? हाँ सर। यहाँ 2 से घड़ी की दिशा में 1 और 1 से 4 आया। जी सर। तो 2 से 1 आया, 1 से 4 आया। सही है? यहाँ 2 से 3 और 3 से 5, तो 2 से 3 और 3 से 5 आया। तो 2 के सामने क्या आएगा? 2 के सामने जो बचा हुआ है 6 बच गया। तो अब मेरा वही ऑप्शन सही होगा जिनमें ये वाले अपोजिट आ रहे हैं। जी सर। देखो मुझे 2 का अपोजिट कितना चाहिए? 6 चाहिए। और इसमें 2 का अपोजिट कितना है? 6 है। बिल्कुल सही है। हाँ सर। मुझे 4 का कितना चाहिए? 5 चाहिए। तो इसमें 4 का अपोजिट कितना है? 3 है। 3 है। और मुझे कितना चाहिए था? तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। गलत हो गया। सही है? हाँ सर। यहाँ देखो, यहाँ 4 का अपोजिट कितना है? 4 का अपोजिट 1 है। मुझे कितना चाहिए? 5 चाहिए। तो ये भी क्या है? गलत हो गया सर। यहाँ 4 का अपोजिट कितना है? 4 का अपोजिट 1 दिया हुआ, अल्टरनेटिव तो होता है, तो मुझे 5 चाहिए, तो ये भी गलत है। जी सर। यहाँ देखो 4 का अपोजिट कितना है? 5 मिल गया, मुझे भी चाहिए। यहाँ 1 का कितना है? 4। 3, 1 का 3, इसमें 3 और मुझे भी 1 का 3 ही तो चाहिए। इसमें 1 और यहाँ 2 का कितना है? 6 और यहाँ भी 2 का कितना है? 6 है। तो डी ऑप्शन मेरे सवाल का परफेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट, अब देखो इस वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही 2 पासे देख के ऐसे कह रहा है कौन सा बन सकता है जी। लेकिन ये मुझे लगता है सही नहीं दिखेगा, यहाँ पे अंक थोड़े से वैसे हो रहे हैं, बाकी तरीका वही है जी सर। ठीक है ना गुड्डा? हो सकता है ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से ना दिख रहा हो, लेकिन अगर दिखता तो आप में से एक भी ऐसा नहीं है जो इसे सही नहीं करेगा, क्योंकि बिल्कुल सेम है जैसा अभी कराया है। और अगर दिख रहा है तो मुझे इसका आंसर आप कमेंट में बता देना, पर है बिल्कुल सेम जैसा अभी बताया। अपोजिट निकाल के सेम अपोजिट मिलाने। चलो मैं एक बार दिखा देता हूँ, अगर दिख रहा होगा तो। कॉमन कौन है? 6 7 4 3 5 8। बताओ कॉमन है कुछ? इसमें कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है ना? नहीं सर। तो ये सवाल अलग हो गया, इसका मतलब ये तो पढ़ाना पड़ेगा जी सर। तो जब ऐसी केस बन जाए ना जी, जब ऐसा केस बन जाए तो अपोजिट कैसे निकलते हैं मैं बताता हूँ। तो टॉप का जो अपोजिट होगा प्रदीप जी, वो हमेशा टॉप होगा जी। टॉप का जो हमेशा टॉप अपोजिट होगा जी। और जो राइट होगा तो राइट का अपोजिट हमेशा लेफ्ट होगा, और लेफ्ट का अपोजिट हमेशा राइट होगा जी। सही है ना? तो देखो कैसे, ये जो 7 है जी, ये टॉप है
जी, और यहाँ 5 भी टॉप है जी, तो 7 का जो अपोजिट होगा वो तो 5 होगा, क्योंकि सर 3 अंक उधर 3 अंक उधर, हाँ, अलग अलग हाँ। यहाँ देखो लेफ्ट में 6 है जी सर, तो लेफ्ट का अपोजिट राइट होगा, हाँ, तो यहाँ लेफ्ट में 6 तो यहाँ राइट राइट वाला जो 8 है वो 6 का अपोजिट होगा, सही है। हाँ सर, और यहाँ जो राइट वाला 4 है और यहाँ वो लेफ्ट वाले 3 के अपोजिट होगा। बस इस चीज को याद रखना, टॉप का अपोजिट टॉप, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, सही है। हाँ सर। अब देखो मुझे 7 का 5 चाहिए जी, और यहाँ पे 5 का कितना है, 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो ये क्या है, गलत है सर। यहाँ पर 3 का कितना है, 3 का 4, 5 है इसमें, इसमें हाँ, नहीं, मुझे तो 3 का 4 चाहिए जी, पर इसमें तो 5 आ रहा है जी, तो ये भी क्या है, गलत हो गया। अच्छा यहाँ 5 का कितना आ रहा है, 5 का इसमें 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, मुझे 5 का 7 चाहिए था, तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, गलत है। यहाँ देखो 7 का 5, मुझे भी तो यहाँ पे 7 का 5 चाहिए था, सर, ये 6 का कितना है, यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे 4 का 3, बिल्कुल वही तो है जो मुझे चाहिए, ये करेक्ट है। तो लेकिन अपोजिट निकालने के लिए इस प्रक्रिया पर ऐसे केस में काम करना, और इसमें केस में जरूरत क्यों पड़ी ऐसा करने की, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों कोई कॉमन नहीं था, कोई कॉमन नहीं था जिसे घुमा के मैं आंसर कर पाता। ये कहा जा सकता है पासे का एक भाग ये है, दूसरा भाग ये है। हाँ बिल्कुल, हाँ एक ही है, एक ही है। 6, 7, 4 आपस में एक दूसरे का अपोजिट नहीं हो सकते, और 3, 5, 8 आपस में एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते, लेकिन 6, 7, 4 में से इन तीनों में से इनमें से कोई सा एक अपोजिट है, और ऐसे इन तीनों में से इनमें से कोई सा एक अपोजिट है, लेकिन कौन किसके अपोजिट है आई कांट से अबाउट इन दिस। जी सर। नेक्स्ट अगला सवाल देखो ध्यान से, यहाँ पर 3 डाइस दे रहा है प्रदीप जी, कितने डाइस दे रहा है, 3 डाइस। पिछला सवाल था क्या, हाँ ये वाला, इसमें कितने डाइस दे रहा है, 3 दे रहा है, तो 3 में से कोई से भी 2 ऐसे देखो जिनमें एक कॉमन है। देखो 2, 6, 4, 2, 1, 3, तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया पहले में और दूसरे में। जी सर। 2 को मैंने कहाँ लिख दिया, ऊपर और नीचे, तो यहाँ 2 से 6 और 6 से क्या आया, 4 आया, तो 2 से 6 आया और 6 से 4 आया। यहाँ पर 2 से 1 और 1 से 3, 2 से 1 और 1 से कितना, 3, 2 के सामने क्या आएगा, 5 आ जाएगा, 5, क्योंकि अभी 5 ही तो गायब है, 5 ही तो नहीं आया, तो 5 यहाँ पर लिख दिया। अब मुझे आप एक बात बताओ, मुझे 2 का अपोजिट 5 चाहिए, लेकिन इसमें 2 का अपोजिट क्या है, 1 है, तो क्या करूं, गलत। इसमें 2 का अपोजिट क्या है, 6 है, मुझे कितना चाहिए, 5 चाहिए, तो इसका क्या करूं, काट दीजिए। इसमें 2 का अपोजिट कितना है, मिल गया सर, 5, बिल्कुल सही है, मिल गया। मुझे 6 का 1 चाहिए, इसमें 6 का कितना है, 1। मुझे 4 का 3 चाहिए, इसमें कितना है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन मेरे क्वेश्चन का क्या है, परफेक्ट आंसर है, सही है जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्या कह रहा है देखो ध्यान से, यहाँ पर भी 3 ऐसे ही दे रहा है जी। तो यहाँ पर बताओ BACCDE, तो C कॉमन ले लूं जी, बोलो ना, बिल्कुल सर, C को कॉमन ले लिया जी सर। C से ये B आया, B से A आया जी, C से B आया, B से और B से A आया जी सर। यहाँ पर C से D और D से E आया, C से D आया और D से E आया, सही है जी। C के सामने क्या आएगा, C के सामने F आएगा जी, क्योंकि F ही तो गायब है जी। मुझे C का अपोजिट F चाहिए, पर इसमें C का अपोजिट क्या है, B है सर, तो ये क्या है, गलत है। यहाँ पर C का अपोजिट क्या है, A है, तो क्या है, गलत है। यहाँ पर C का अपोजिट क्या है, F आ गया सर, और मुझे कितना चाहिए, F ही चाहिए। यहाँ मुझे B का D चाहिए, और यहाँ भी B का क्या है, D है सर। मुझे A का E चाहिए, और यहाँ भी A का क्या है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत अगर किसी को आ रही हो तो? नहीं सर, इतना बहुत आसान सा है, बस यही आसान नहीं है, आसान बनाई गई है चीजें। अब देखो यहाँ ओपन डाइस से ओपन डाइस कह रहा है जी सर, ये भी ओपन, ये भी ओपन, तो चेक करते चलो। 1 का अपोजिट कितना है, 3 है, मुझे 1 का 3 चाहिए जी। यहाँ 1 का 3 दिख रहा है जी, यहाँ 1 का 3 दिख रहा है जी, यहाँ 1 का 3 दिख रहा है जी, और यहाँ भी 1 का 3 दिख रहा है, तो इससे कोई फाइनल नहीं हुआ ना। अभी आगे चेक कर लेते हैं। 6 का यहाँ कितना है, 6 का 5 है, तो यहाँ भी 6 का कितना है, 5 है, 5, तो बस हो गया, खत्म, मिल गया, हो गया। लेकिन आप एक चीज देखो, हाँ मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, आप एक चीज देखो जी, यही तो गलती करता है बच्चा जी। क्वेश्चन ये कह रहा है नहीं है कि कौन सा बन सकता है, क्वेश्चन कह रहा है उस भिन्न चित्र की पहचान करो जो दिए गए पासे से नहीं है। ये कह रहा है कि जो है 3 प्रसारित पासे उसी के हैं, यानी 3 बन सकते हैं हाँ सर, और 1 नहीं बन सकता। जो नहीं बन सकता वही आंसर होगा।
जी तो ऐसा कई बार बच्चा जल्दी जल्दी में भर देता है। और प्रदीप जी एक बात बताऊं, हाँ जो क्वेश्चन हमको आता नहीं है जी उसे हम गलत करके आ गए जी तो वो दर्द 1-2 दिन का होता है। हाँ, लेकिन अगर जो सही क्वेश्चन हम पे आता था और वो हमसे वो गलत हो गया। और जी। यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब 2 नंबर, 2 नंबर का सर। और 2 नंबर, और जो बच्चा 2 नंबर ऐसे गलत करके आ गया, एक क्वेश्चन 2 नंबर का जो उसको आता था और वो मेरिट में 1 नंबर से रह गया जी, तो फिर वो दर्द जिंदगी भर का दर्द है, जिंदगी भर का दर्द है। फिर वो नाते पोते जब होते हैं ना, हाँ, तीसरी पीढ़ी तक भी बताया जाता है कि मैं इस वजह से रह गया गुड्डा। ये बड़ी ध्यान से करना जी। तो यहाँ पर 6 का 5 यहाँ भी बन रहा है और 6 का 5 यहाँ भी बन रहा है, 6 का 5 यहाँ भी बन रहा है। लेकिन यहाँ पर 6 का 5 देखूं तो यहाँ भी बन रहा है। जी सर, हाँ या ना? अभी भी सही नहीं मिल पाया सर। हाँ या ना? जी सर। तो फिर इसमें तो चारों ही सही है प्रदीप जी। 4 का 2 यहाँ भी मिल रहा है, 4 का 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और 4 का 2 यहाँ भी है। सारे सही है ना? हाँ, तो मैं यहाँ पे एक ऑप्शन और लिख देता हूँ, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। हाँ, नॉट लिख देता हूँ कि भैया ये तो सारे ही बन रहे हैं, नन ऑफ दीज। फिर मैं इस पर टिक लगाऊंगा। जी सर, सही है। हाँ, लेकिन ये चीज अपोजिट निकालना हमको आ जाना चाहिए। बिल्कुल सही है ना? हाँ सर। देखो ना, 1 का 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है। ऐसे ही 6 का 5 यहाँ भी है, 6 का 5 यहाँ भी है, 6 का 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है ना? ऐसे ही 2 का 4 हर जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, देखो ध्यान से। यहां पर भी ऐसी सेम चीज बोल रहा है। यहां पर कह रहा है इसको पहचानिए। इसमें मतलब बिल्कुल सही वाला देख रहा है। यहाँ 1 का कितना है? 6 है। यहाँ 1 का कितना है? 5 है। 5 तो ये गलत हो गया, गलत हो गया सर। यहाँ 1 का कितना है? 5 है। 5 तो ये भी गलत हो गया। यहाँ 1 का कितना है? 5 है। तो ये भी क्या है? गलत हो गया। और यहाँ 1 का कितना है? 6 है। और मुझे भी कितना चाहिए? 1 का 6 चाहिए। यहाँ बताओ 2 का कितना है? 2 का 4। 4 है। और यहाँ भी 2 का कितना बन रहा है? 4 बन रहा है। यहाँ 3 और 5 है, यहाँ भी बन रहा है। तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। जी सर, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई? हाँ सर। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। देखो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आजकल पूछने लग गया है जी। जब ऐसा क्वेश्चन पूछे तो एक चीज ध्यान रखनी है कि सबसे पहले जब अपोजिट निकालूंगा तो इस डी का अपोजिट क्या होगा? बी हटा दूंगा, ई होगा। ई होगा सर। डी का अपोजिट क्या होगा? ई होगा सर। ई होगा। बात समझ में आ गई? जी सर। ऐसे ही ए का अपोजिट क्या होगा? सी होगा। सी होगा। ए का अपोजिट सी होगा। सी होगा जी। तो ये जो बी बच गया जी, इसके अपोजिट ध्यान रखना, ये 1 2 3 4 ये होंगे जी। और ये हमेशा ध्यान रखना जैसी आकृति है वैसी में ही होंगे। जी। ये आकृति यहाँ पर ट्राइंगल बेस्ड है जी, तो ये ट्राइंगल बेस्ड में ही होंगे। जी ये आकृति कभी कभी वर्ग वाली भी बन सकती है। जी। जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो यहाँ पर आप देखोगे, इस वाले में नहीं, इससे अगले वाले में, तो यहाँ पर यह आकृति इस तरीके से वर्ग वाली है तो ये वर्गाकार स्थिति में आएंगे। ठीक है ना? वो मैं अभी बताऊंगा जब इस क्वेश्चन पे पहुंचूंगा। तो यहाँ पर मैंने कहा ट्राइंगल वाली है। अब देखो 2 अपोजिट तो एक साथ यहाँ भी नहीं आ सकते जी। हाँ या ना? हाँ सर। बी का अपोजिट ये वाली आकृति बन रही जिसमें 1 2 3 4 आएंगे। हाँ। लेकिन यहाँ पर ये तो बी के पास में आ रहे हैं जी। भाई, बी के पास में यही तो आ रही है, तो ये ऑप्शन गलत है जी। हाँ या ना? हाँ सर। सबको समझ में आया? हाँ बिल्कुल। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये देखो ए के साथ कौन सा नंबर कनेक्ट है? 4 कनेक्ट है। हाँ। डी के साथ कौन सा कनेक्ट है? 1 कनेक्ट है। सी के साथ कौन सा कनेक्ट है? 2 कनेक्ट है। और ई के साथ कौन सा कनेक्ट है? 3 कनेक्ट है। तो ये जो नंबर जिसके साथ कनेक्ट है वो उसी के साथ कनेक्ट रहेंगे। अच्छा सर। हाँ, यहाँ देखो ए के साथ 4 कनेक्ट था जी सर। लेकिन यहाँ पर देखना ए के साथ कौन कनेक्ट है? ए के साथ 1 आ गया। 1 आ रहा है, जबकि ए के साथ कनेक्ट क्या था? 4 होना तो ए के साथ 1 कनेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए ये भी गलत है। जी सर। सही है ना? हाँ सर। अच्छा, यहाँ देखो सी के साथ कौन कनेक्ट है? 2 कनेक्ट है। और सी के साथ वास्तव में ही 2 ही कनेक्ट है। हाँ सर। यहाँ डी के साथ 1 कनेक्ट है जी। यहाँ डी के साथ वास्तव में भी 1 कनेक्ट है। यहाँ भी डी के साथ 1 कनेक्ट है, सी के साथ 2 कनेक्ट है। तो अब या तो आंसर सी होगा या डी होगा। जी सर। अब मैं एक चीज देखूंगा, अब पता है मैं क्या करूंगा जी? अब मैं एक छोटा सा काम करूंगा कि मैं ये देखूंगा कि जो 1 2 3 4 हैं वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। जी सर। तो यहाँ पर आप 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 देखो, ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? तो ये क्लॉकवाइज है। सही है? हाँ सर। तो अब बताओ
ये सही है या ये सही है, ढूंढ के बताओ। यहाँ पर 1 2 3 4 क्लॉकवाइज आ रहा है ये, और यहाँ पर 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। तो क्लॉकवाइज वाला सही है सर। कौन सा सही है? सी विकल्प। सी विकल्प क्लॉकवाइज वाला सही है जी सर। जैसे प्रदीप जी को लगता है ऐसे ही लगता है सबको। गलत हो गया सर। गलत। जैसे प्रदीप जी को लग रहा है ऐसे ही सबको लगता है। दोस्तों ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, अगर 1 2 3 4 यहाँ पर क्लॉकवाइज है, अच्छा सर, तो ये क्लॉकवाइज यहाँ क्लॉकवाइज नहीं बनता है। मैं उसका कारण बताता हूँ। गलती से कागज जो है अभी मेरा रह गया ऑफिस में, तो नहीं तो मैं इसे आपको बना के दिखाता, डायग्राम को मैं इसे दिखा दूंगा। एक्चुअल में क्या होता है कि जब ये डाइस, देखो एक बात सोचो ना, जब ये अंक सबके सब अपोजिट होके बी के पीछे चले जाएंगे अपोजिट में, हाँ। तो जब मैं इसे पलट के देखूंगा हाँ, तो जब ये पलट के देखा जाएगा, और आपने देखा होगा कि जब कोई चीज कागज के टुकड़े पर हम कुछ लिखते हैं हाँ। और उसे पलट के देखते हैं तो वो दर्पण प्रतिबिंब बनाती है। हाँ, याद है ना? हाँ, आप कभी एक काम करो, कागज पे से 2 लिख के देखो और फिर पलट के देखो तो वो 2 5 जैसी लगेगी। हाँ है ना? हाँ सर। तो जब ये पीछे बी के पीछे जाके कनेक्ट होंगे पी के पीछे, और मैं फिर पलट के देखूंगा तो 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4 नहीं दिखेगा। 1 2 3 4 क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज परिवर्तित होके 1 2 3 4 ऐसे इधर को दिखेगा। तो ऐसे केस में स्पेशल ध्यान रखना, बस इस केस में जब ये तीर से और आयत से ऐसे साइड में आ जाते हैं, जो मिसाइल सी बन जाती हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज वाला सही होगा। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता तो क्लॉकवाइज वाला सही होता। ये बात ध्यान रखनी है। जी सर। सही है? हाँ सर। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन तो लगभग बिल्कुल सेम सही है जी। इस क्वेश्चन का आंसर सभी साथी मुझे कमेंट में बताना, ठीक है जी सर। और एक मैं वर्ग वाला क्वेश्चन यहाँ पे करा देता हूँ। तो P का अपोजिट क्या होगा? P का Q। P का Q होगा। बात समझ में आ गई? जी सर। P का Q हो गया। M का क्या हुआ? R हो गया। R। M का अपोजिट R हो गया और T का अपोजिट हो जाएगा ये सभी के सभी नंबर, लेकिन आयताकार स्थिति में है तो आयताकार में ही रहेंगे। और एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये वो अभी देख लेंगे, लेकिन अभी ऐसे समझो कि ये वर्गाकार स्थिति है, वर्गाकार आयताकार जो भी समझो। तो मैं एक तो A ऑप्शन को गलत कर रहा हूँ और एक मैं D को। बताओ क्यों गलत कर दिया? क्योंकि इसमें ये ट्राइंगल बेस्ड में है। हाँ। अगर ये आयताकार में है, वर्गाकार में, तो ऐसी रहेंगी, लेकिन यहाँ देखो कोने से कोने लाके से ट्राइंगल बना दिया है। सही है? हाँ सर। इसे किस आकृति में बना दिया इसने? ट्राइंगल बेस्ड में बना दिया है, जो कि आयत होना चाहिए। सही है जी। दूसरी बात, आप लोग एक चीज बताओ कि यहाँ 1 2 3 4 क्या है? क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है जी। हाँ है ना? हाँ सर। तो यहाँ पर हालांकि मैं एक बात बताऊं जी, आप कहोगे 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है। हाँ। तो यहाँ भी 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज है। हाँ। और यहाँ भी 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज है। हाँ सर। तो ये तो दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज, तो इस हिसाब से तो सही नहीं पता चल रही। अब क्या करूं? अगर एक क्लॉकवाइज होती तो गलत हो जाता जी। तो आप एक चीज क्यों नहीं देख रहे? टी के अपोजिट ही तो है ये सब। हाँ सर। है, और यहाँ तो ये टी के पास दिखाई दे रहे हैं। हाँ सर। तो इस बार तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी सर। ठीक है, सही। हाँ, मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, बहुत सही सर, सामने ही है उसके। आप देखो ना, टी के अपोजिट है ये, बीच वाले के। बिल्कुल। और टी के पास ये सारी चीजें रखी हुई हैं जी। और टी के अपोजिट टी के पास कैसे आ सकते हैं? कभी पॉसिबल ही नहीं है, कैसे भी पॉसिबल नहीं है जी। हाँ है ना जी सर। तो ये भी क्या हो गया? ये गलत हो गया। ये गलत हो गया। बात समझ में आ गई जी सर? नहीं आई? नहीं, बिल्कुल सच सच बताओ। हाँ सर, आ गई। ठीक है। हाँ, तो करेक्ट आंसर कौन सा है? सी विकल्प। करेक्ट आंसर सी विकल्प होगा जी सर। ये क्वेश्चन मैंने इनको होमवर्क के लिए दिया है जी। ये क्वेश्चन आज की क्लास में हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए। मुझे लगता है हमने शायद 20 से ज्यादा सवाल कर लिए होंगे। बोर्ड हैंग हो रहा है भाई भानु, बहुत देर। देखो मैं बताता हूँ कैसे हैंग हो रहा है। देखो ये अब बहुत देर बाद आया, अभी देखो ऐसे, और ये काम ही नहीं कर रहा ना ऊपर स्लाइड होना, और मैं जस्ट 2 लिख रहा हूँ, मैं 5 लिख रहा हूँ, तो पीछे पीछे चल रहा है। देखो है ना? तो बोर्ड हैंग हो रहा है। कोई बात नहीं है, पेपर नजदीक आ रहा है तो बोर्ड भी हैंग होगा अब तो, है ना? माइंड ही हैंग हो गया होगा बच्चों का, अब तो बहुत नजदीक है एग्जाम। कोई बात नहीं गुड्डा, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। बादशाह सीरीज की आज कौन सी क्लास थी? 28वीं क्लास थी। 22 क्लास और बची हुई है। बादशाह सीरीज से बाहर कुछ नहीं जाएगा। मैं 1-2 क्वेश्चन की तो कह नहीं रहा प्रदीप जी सर, क्योंकि कई बार 1-2 क्वेश्चन ऐसे अनएक्सपेक्टेड से आ जाते हैं, अपवाद स्वरूप। हाँ, लेकिन अगर 55 क्वेश्चन पेपर में आएंगे ना, तो लगभग 50 से 52 क्वेश्चन, 52-53 तक
आराम से इनकी इस सीरीज से आएंगे। बिल्कुल सर। और साथ के साथ आप लोग जागरण सीरीज में प्रैक्टिस चल रही है उसे करते रहो प्यारे साथी, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आप लोग करते रहो, बाकी प्रैक्टिस उन टॉपिक की करते रहो जो टॉपिक अभी ऐसे हैं जो आपको नहीं आते हैं या बार बार वहां से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। मिलेंगे एक नए सेशन के साथ कल की क्लास में। आप सभी प्यारे साथियों से अपना ध्यान रखेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी अब अंतिम समय में करते रहेंगे। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। ओके, थैंक यू, नमस्ते।